इन 2019 से मुझे याद आता है फवाद साहब, चंद्रयान-2 जब नाकामयाब हुआ जिस वक्त मुझे याद है आपने ऐसे ऐसे ट्वीट किए जिसे देखकर लगा कि ना जाने कैसा सैडिस्टिक प्लेजर हासिल हो रहा है आपको। मजाक उड़ा रहे थे आप, लेकिन आज आपको हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हो रहा है। तो ये बात भी आपकी सही है। ये लोग जो इंडिया को इंडिया लिख रहे थे, ENDIA, आपके मिनिस्टर ने लिखा था ENDIA, इंडिया। दैट्स ओके, दैट्स वन ऑफ द क्रिएटिविटी आई लाइक। बट इंडिया को इंडिया करने वाले खत्म हो गए। आप समझ रही हैं, इंडिया को इंडिया करने के लिए 700 साल का प्रयास चला, कई कौमें इसमें तब्दील हो गई। कि भारत और पाकिस्तान सबको ही मालूम है कि 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन इसके बावजूद मजबूर हो गए फवाद चौधरी मुबारकबाद देने के लिए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स को चाहिए कि जी पूरा दिन टीवी चैनल्स पे दिखाया जाना चाहिए था। और है साउथ पोल की, तो आपको लगता है कि साउथ पोल पे इंडिया पहला कदम रखेगा या फिर रूस पहले कदम रखेगा? A few moments later. कि जिस इंडिया के बारे में आप इतनी तारीफें करते हैं, आज मैं उनकी तारीफ करने पे मजबूर हूँ कि वो चांद पर पहुंच गए। दोस्तों, आपको ये आलू बुखारा याद है जो इंडिया का चंद्रयान-2 जब हमारा प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया था तो इसने कितने मजाक उड़ाए थे। अब भी ये मजाक उड़ा रहा था कि चांद को तो यहीं से देखा जा सकता है, वहाँ क्या पहुँचना है। लेकिन अब इसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अब ये नाक रगड़ रगड़ के माफिया मांग रहा है। अभी तक तो ये सोच के बैठे थे कि इंडिया वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, लेकिन जैसे इंडिया वहाँ पहुँच गया, अभी इनको पता लग गया कि इंडिया सुपर पावर बन गया है। अब ये नाक रगड़ते रगड़ते भागते फिर रहे हैं, इधर से उधर मुँह छुपाते फिर रहे हैं। दोस्तों, ये है इनका दोगलापन। अब भारत की तारीफें करने के ऊपर उतर आए हैं कि भारत तो सुपर पावर है, भारत तो ये है, हम तो ऐसे ही हैं। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो देख के बताइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं ISRO को, इंडिया की स्पेस कम्युनिटी को, इंडिया के साइंटिस्ट को और इंडिया के लोगों को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से। ये एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है जो आज ISRO और इंडियन स्पेस कम्युनिटी जो उसने हासिल की है कि आपने इंसानियत को, ह्यूमन काइंड को एक और बहुत बड़ी कदम जो है वो उसको उठाने में मदद की है और आपने अपनी अकल इस्तेमाल की है और वहाँ पहुंचे हैं। तो कि हमारे वहाँ पे चांद के ऊपर जो मिनरल्स की बात की जाती है, जो इस दुनिया को फायदा होगा उसका बहुत इमेंस है। सो अगेन मैं समझता हूँ कि बहुत मुबारक के मुस्तहिक हैं वो तमाम टीम जिसने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जिस तरीके से भारत इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ चुका है, उस पर पाकिस्तान की भी नजर है। पहले आप ही का वो बयान था जो हम पर जाने की जरूरत ही क्या है जब चांद यहीं से नजर आ जाता है। वो बयान तो आधा हिस्सा उन्होंने दिखाया था। असली इशू ये था, हमें याद है हमारे जो मौलवी साहिबान हैं और उनको ये देखना होगा कि जब इंसान चांद पर होगा तो वो ईद कैसे मनाएगा। तो ये कहना कि चांद जो है वो खाली आंख से ही देखना है, बिल्कुल एक ऐसी बात है जिस पे अमल नहीं हो सकता। तो आप जदीद टेक्नोलॉजी यूज करें। तो इसके जवाब में मुझे ये जवाब दिया गया कि जब चांद यहाँ से ही नजर आ सकता है तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। तो इसकी बात है, टेक्नोलॉजी की बात है और उसका फायदा तमाम दुनिया को पहुंच रहा है। तो उसको तो कोई अहमद ही होगा या शदीद नफरत में अंधा हुआ शख्स ही होगा जो कहेगा कि इसको भी हम उसी। लेकिन 2019 से मुझे याद आता है फवाद साहब, चंद्रयान-2 जब नाकामयाब हुआ जिस वक्त मुझे याद है आपने ऐसे ऐसे ट्वीट किए जिसे देखकर लगा कि ना जाने कैसा सैडिस्टिक प्लेजर हासिल हो रहा है आपको। मजाक उड़ा रहे थे आप, लेकिन आज आपको हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हो रहा है। तो ये बात भी आपकी सही है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में एक प्रॉब्लम जो सबसे मेजर है वो ये है कि वो बैकग्राउंड के बगैर जो है वो बात कोट होती है। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चांद पे हमने चंद्रयान-3 को पहुंचाया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आप समझ रही हैं, दिस इज, ये लोग जो इंडिया को इंडिया लिख रहे थे, आपके मिनिस्टर ने लिखा था ENDIA, इंडिया। दैट्स ओके, दैट्स वन ऑफ द क्रिएटिविटी आई लाइक। बट इंडिया को इंडिया करने वाले खत्म हो गए। आप समझ रही हैं, इंडिया को इंडिया करने के लिए 700 साल का प्रयास चला, कई कौमें इसमें तब्दील हो गई। पहले से ही बात पता थी, इतनी मेहनत गई, इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई और होना ही था ये इट वाज एक्सपेक्टेड। इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती, आप समझ रही हैं। और देखिए, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जीत गए, रशिया हार गया। ये मानवता की जीत है, मानवता का एफर्ट है। रशिया भी जीता, हम भी जीते, आप भी जीती, सब जीते। जो जो इंसानियत में, मानवता में मानवतावादी हैं, जिनका ये विश्वास है कि हम सब मानव हैं और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, वो सब जीते। क्योंकि ये हमने, इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ, और इंडिया एक लौता, वाहिद, एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा। जलवा है हमारा। ये है कि ये इसरो हमारी साइंस का टेक्नोलॉजिकल मूर्त रूप है।
हमने साइंस को टेक्नोलॉजिकली अचीव कर दिया। अभी तक तो हम ये कहते थे कि चांद यहां से इतनी दूरी पे है, चांद का प्रभाव ये पड़ता है। अब हम चांद पे पहुंच भी गए, क्योंकि हमें पता था चांद पे कैसे पहुंचा जाता है। चांद पे पहुंचने के लिए कैलकुलेशंस चाहिए, इतना आसान नहीं है। रशिया ने करने की कोशिश की, देखिए क्या हुआ, 4 दिन में खेल खत्म हो गया। मैं रशिया को ये नहीं कह रहा, उनको किसी तरीके से डिग्रेड नहीं कर रहा, मुझे पता है अगली बार वो इससे भी बड़ा कुछ अचीव करेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है, इट्स नॉट दैट इजी एज इट साउंड्स। प्लस कि आपकी मैथमेटिकल प्रिसीजन इतनी इफेक्चुएट है, इतनी करेक्ट है कि आप मतलब उसको सोचिए, घुमा रहे हो सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर। अगर अर्थ में आप चपटी होगी, अर्थ तो जाके भिड़ जाएगा सैटेलाइट, उससे उसके चारों ओर लड़ ही नहीं पाएगा वो। उसके बाद आप उसको घुमाते 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 सट से चंद्रमा के पास भेज दे, चंद्रमा के ऑर्बिट में, क्योंकि अगर वो चंद्रमा के ऑर्बिट में ना जाके कहीं और चला जाता तो अर्थ में गुम हो जाता। इतना आसान नहीं था अर्थ की ऑर्बिट से चंद्रमा के ऑर्बिट में करना, रशिया यहीं फेल हो गया। तो ऑर्बिट से ऑर्बिट का चेंज करना, फिर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट, दिस इज, आपको जितना साउंड इजी लग रहा है ना, उतना नहीं है ये। और अर्थ पे बैठ करके, अर्थ पे बैठ करके। और ये इसरो की जो टीम है, ये मैं बोलूंगा, ये जाने से पहले मंदिर भी गए, भेजने से पहले। तो पॉइंट ये है कि ये सब देखिए, आस्था एक अलग चीज है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी की आस्था और साइंस और टेक्नोलॉजी में टकराव नहीं होना चाहिए। आस्था आप रखें, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टकराव नहीं होना चाहिए। हैं और फवाद चौधरी साहब ने लास्ट टाइम जब चंद्रयान का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उल्टी सुल्टी ट्वीट्स भी लगाई थी। लेकिन इस बार फवाद चौधरी साहब 2-3 दिन से मुसलसल बेस्ट विशेस भेज रहे हैं भारत को, और कल भी उन्होंने और आज भी उन्होंने, और यानी कि जो जिस दिन कल जो कि गुजरा है, जिसमें कि चंद्रयान 3 का कहना चाहिए कि एकदम सक्सेसफुली लैंडिंग हुई है चांद के ऊपर, तो बिल्कुल उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब ने मुबारकबाद दी है इसका। जैसे चंद्रयान 3 और दूसरे के भारत और पाकिस्तान सबको ही मालूम है कि 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन इसके बावजूद मजबूर हो गए फवाद चौधरी मुबारकबाद देने के लिए। फ्लावर नहीं, फायर है। मैंने कहा आज सूरज किधर से निकला है कि फवाद चौधरी मुबारकबाद दे रहे हैं, और फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। Yes. और बहुत मुबारकबाद है। वैसे मिठाई तो मैंने भी रखी थी, मुझे क्योंकि लड्डू पसंद है तो इसलिए मेरे पास लड्डू है। और दौड़ है साउथ पोल की, तो आपको लगता है कि साउथ पोल पे इंडिया पहला कदम रखेगा या फिर रूस पहले कदम रखेगा? रूस। क्या वजह है उसकी? टेक्नोलॉजी भी आपको एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा है। लाइक ये कि अगर आपने अपनी हैंड राइटिंग को दुरुस्त करना है तो एक दफ़ा ही नहीं दुरुस्त हो जाती है। A few moments later. कि जिस इंडिया के बारे में आप इतनी तारीफ़ें करते हैं, आज मैं उनकी तारीफ़ करने पे मजबूर हूँ कि वो चांद पर पहुँच गए। बस हवा निकल गई है और मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। लिटरली जब मैं देख रही थी सारी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, तो मुझे लग रहा था जैसे मैं पहुँच गई हूँ चांद पे। दैट वाज सुपर एक्साइटेड। देखा दोस्तों कितने दोगले हैं ये लोग। अभी क्या कह रही थी कि रूस पहुंचेगा, अब कह रही कि मैं बड़ी खुश हो गई हूँ, मुझे लग रहा मैं पहुंच गई। दोस्तों इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये वो कौम ही नहीं है, ये वो लोग हैं जहाँ पे पैसा देखते हैं, जहाँ पे माल देखते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि लोग खुश है, ये उस तरफ कूद पड़ते हैं। अभी तक ये चाइना की बुराई नहीं करते, इंडिया की बुराई करते हैं। अगर मोदी जी इनको कुछ डॉलर पकड़ा देना तो सारी जिंदगी ये इंडिया के गुण गाने शुरू कर दें। तो इतने हरामजादे लोग हैं। इन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा, इन्होंने अपने लोग नहीं छोड़े, अपनी कौम नहीं छोड़ी, मुसलमानों तक को इन्होंने मारा है। तो ये किसके सगे बनेंगे दोस्तों? इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।